सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मूर्ता का क्या अर्थ होता है? मूर्ता का अर्थ होता है मूर्खता, जो है ही नहीं उसको स्वीकार करना, जो है ही नहीं, वहाँ भगवान का अस्तित्व है ही नहीं फिर भी उसको भगवान मानना, वो गुरु है ही नहीं फिर भी गुरु मानना, शास्त्र है ही नहीं वो वैसा मानना, असत्य को सत्य मानना, यह मूर्खता कहलाती है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं दुनिया में, फिर भी उसकी हम सत्ता स्वीकार करते हैं, इसको मूर्खता बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में तुरंत दान का क्या महत्व है? तुरंत दान महाकल्याण। खेत में बीज बोता है, एक व्यक्ति ने बीज बोया आज ही, और एक व्यक्ति ने खेत के पास खड़े होकर घोषणा की कि मैं 1 साल के बाद इसमें बीज बोऊंगा 1 क्विंटल, और एक ने आज बो दिया। दोनों 6 महीने के बाद खेत पे गए तो हरा भरा खेत किसका दिखा? और जिसने घोषणा की थी। अरे घोषणा तो की थी मैं 1 क्विंटल बोऊंगा, अब 1 क्विंटल बोले साहब मैं तो घोषणा करके गया था, तो बोले साहब आपने घोषणा की, तेने बो दिया। तो जैसे बीज बो देने के बाद से ही फल शुरू होता है, ऐसा ही जो तुरंत दान दे करके बोलता है वो अमृत के समान फलता है। देते समय हमेशा ध्यान रखना, 2 चीजें ध्यान रखना। पहला तो तुरंत दान देने का भाव करना। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, माल अच्छा है और पैसा है नहीं, धंधा अच्छा मिल रहा है पैसा है नहीं, तो आप लोग क्या करते हो? उधार ले लेते हो। आप लोग क्या करते हो? लोन ले लेते हो, कर्ज ले लेते हो, ब्याज पे पैसा उठा लेते हो। ऐसा भी कभी कभी धर्म की बोलियों में भी होता है। अब माल ऐसा है, पंच कल्याणक का समय है और अभी हाथ में पैसा है नहीं। जब हाथ में पैसा आएगा तब पंचकल्याणक नहीं होगा, और जब पंचकल्याणक हो रहा है तब हाथ में पैसा है नहीं। तो वहां के लिए नीति कही गई है कि व्यक्ति को लोन लेकर, कर्ज लेकर के, जैसे संसार के कर्म क्षेत्र में, व्यापार धंधे में आप लोन और कर्ज लेकर के काम चलाते हैं, ऐसा ही, और बाद में आप चुकाते भी हैं। मकान बनाते हैं, किस्तों में उठा लेते हैं आप पैसे को, भाई हम किस्तों में पैसा, यही सिस्टम यहाँ है कि समर्थ नहीं है और कार्यक्रम हो रहा है, भावना है कि लेना है। तो जैसा व्यापार धंधे में आप करते हैं, ऐसा यहाँ भी कोई करता है कि नहीं साहब मैं तो पंचकल्याणक थोड़ी, उस समय जब मेरा समर्थ होगा तो पंचकल्याणक नहीं होंगे, अभी पंचकल्याणक हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं भी पैसे को लोन पे लेता हूँ, कर्ज पे लेता हूँ, ब्याज पे लेता हूँ। संसार के कार्य के लिए तो अनेक बार तुमने लोन लिए, कभी किसी ने धर्म के लिए लोन लिया टीकमगढ़ में? नहीं लिया है? ललितपुर में ही पूछा था, वहां ही मना कर दिया। टीकमगढ़ में कोई व्यक्ति बताए जिसने लोन लिया हो धर्म कार्य के लिए? लोन पीछे देख लाइट रहती ना। किसी ने कभी कोई मकान ऐसी जायदाद ऐसी बेच करके पहले सोचा हो? बहुत कठिन होता है। कर्म क्षेत्रों में तो अभी हाथ उठवाऊंगा नहीं, बहुत सारे हाथ उठ जाएंगे। बैंकों से लोन लेते हो, कोई आप मकान बनाते हो तो कई बार किस्तों में आप पैसा लेते हैं, किस्तों में चुका देते हैं। धर्म कार्य में भी यदि आपकी इच्छा होती है तो कमेटी से खड़े होकर कहना चाहिए यह कार्य मैं करना चाहता हूँ, मैं पात्र बनना चाहता हूँ, मैं मंदिर में मूर्ति बैठाना चाहता हूँ, मैं दान देना चाहता हूँ, लेकिन पैसा मैं किस्तों में दूंगा, फिर कोई दोष नहीं।
किस्तों में दूंगा, किस्त आपने बांध दी, हम 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, 3 साल में देंगे, 5 साल में देंगे, लेकिन संकल्प कर लेना पहले। जितनी देर का संकल्प हो जाता है फिर आपको दोष नहीं लगता, फिर तो बल्कि यदि आप संकल्प के अंदर मर भी गए तो भी आपको पूरा फल मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव। यथावर एक इंद्रिय जीव की आयु 10,000 वर्ष की होती है, लेकिन कभी कभी जंगल में कोई वृक्ष सूख जाता है तो क्या वो जीव सेवा मुक्त हो जाता है? 10,000 वर्ष स्थावरों की उम्र नहीं होती है, वनस्पति का प्रत्येक वनस्पति की होती है। प्रत्येक वनस्पतियों में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं इनकी 10,000 वर्ष की उम्र होती है। वर्तमान में पंचम काल में ऐसे जीव वृक्षों की इतनी उम्र नहीं होती है। चतुर्थ आदि काल में इनकी वृक्षों की उम्र इतनी होती है। 10,000 उत्कृष्ट है। और ये उत्कृष्ट है। 10,000 वर्ष जो है किसी पेड़ की उम्र होना, ये सबसे उत्कृष्ट है। और यदि बीच में उसको काट दिया जाए, टूट दिया जाए, तो वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। पुनः जो उसमें पीके आ जाते हैं वो नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लो किसी पेड़ को आपने काट दिया, काटने के बाद अभी उसका मूल स्थान नहीं कटा। जैसे किसी का हाथ काट दिया जाए, उंगली काट दी जाए, तो वह व्यक्ति, जैसे नाखून टूट जाते हैं तो पुनः आते रहते हैं। जब तक उसमें पीका आ रहा है तो वही वनस्पति काय जिंदा है, क्योंकि वनस्पतियों का जो प्राण होते हैं वो जड़ में होते हैं, ऊपर नहीं होते। मर्म स्थान बोलते हैं। नीचे की जो जड़ होती है, जड़ छोटी सी भी रह जाती है तो भी उसमें पीके निकल आते हैं। तो जब जड़ के ही स्थान को, मूल स्थान जड़ है, वो तोड़ दिया जाता है तो फिर पेड़ सूख जाता है। अन्यथा पेड़ ठूट होने के बाद भी, कटने के बाद भी, वह एक इंद्रिय जीव जो शुरू से था वो ठूट में भी है। अब जो पीके आए हैं उसके अंतर्गत जीव आए हैं, लेकिन मूल जीव वही है जो जड़ के अंदर विद्यमान था। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन में संयोग एवं वियोग का दर्शन कैसे समझाया गया है? अच्छी वस्तु का वियोग होने पर जो मन में मलिनता आ रही है, यह भी तुम्हारा धर्म ध्यान है, पुण्य के वंद का कारण। नमोस्तु गुरु। एक बार एक स्थान पर, बहुत पहले की घटना है, पूज्य गुरुदेव के सामने एक क्षुल्लक जी महाराज को, हम लोग सब क्षुल्लक थे उस समय, अंतराय आ गया। तो एक ग्रस्तों को थोड़ा रोना आ ही जाता है, आर ध्यान आ जाता है, हम भोजन नहीं करेंगे, आज महाराज को अंतराय आ गया, हमारे हाथ से रो रहा था। एक पंडित जी वहीं बैठे थे, तो उन्होंने कहा, भैया काय को रो रहे हो, आर्त ध्यान कर रहे हो। अपन ने तो पहले से सब तरफ से देने का भाव किया, अब महाराज के कर्म ही खराब है तो अपन क्या करें। महाराज के अंतराय, अपन तो देने का प्रयास किया, शुद्धि पूर्वक दिया, अब महाराज के ही कर्म का उदय है तो आप क्यों आर्त ध्यान कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है। पूज्यवर ने कहा, पंडित जी ये आर्त ध्यान नहीं है, यही इसका धर्म ध्यान है। और ये इसको जो खेद हो रहा है कि मेरे महाराज 24 घंटे में एक बार आहार लेते और आज 24 घंटे मेरे हाथ से अंतराय हो गया, यही पश्चाताप इसको इस अंतराय कर्म का क्षय करेगा। और यही पश्चाताप इसको एक दिन ऐसा कर लेगा कि महाराज का आहार भी पूरा दे सकेगा। तो ग्रस्तों का इष्ट वियोग होने पर यदि वो धार्मिक है तो उसके वियोग का जो दुख है, उसके वियोग के जो आंसू हैं, वे आर्त ध्यान नहीं है, वे भी धर्म ध्यान है और पुण्यबंध के कारण है। ऐसा है। नमोस्तु गुरुदेव। एक माँ के 4 बच्चे होते हैं और हर एक बोलता है कि माँ मुझे प्यार नहीं करती। ऐसा सुनकर माँ के मन में भी विकल्प आने लगते हैं, तो ऐसा क्या करे कि माँ के मन में विकल्प ना आए? अब बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए सोचता है, पर माँ को अपनी तरफ से परिणाम निर्मल रखना चाहिए। उसके मन में किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो यदि माँ ऐसा रखती है और फिर बेटा सोचता है तो वो छोटा है, सोच सकता है, लेकिन माँ को अपने हृदय पर ध्यान रखना चाहिए कि हम बेटों के साथ पक्षपात न करें।
हम बेटों के साथ समान व्यवहार करें, क्योंकि हर बेटा माँ के प्रति, पिता के प्रति एक अपनी अपेक्षा रखता है। तो अपनी दृष्टि शुद्ध रखें। यदि हम माँ पिता के मन में ही यदि बेटों के साथ पक्षपात का भाव आ जाए तो फिर बेटा क्या करे? बाढ़ खेत खाने लगे, पंच करे अन्याय, तो फिर न्याय किस पर जाएगा? इसलिए माता पिताओं को अपना हृदय साफ रखना चाहिए, क्योंकि वो बड़े हैं, गार्जियन हैं। उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उनकी गोद में बालक आकर के तो वो निर्मल रखें। फिर भी माँ बालक असंतुष्ट रहता है तो फिर उसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। सत्य बोलने वाला व्यक्ति सबको कड़वा क्यों लगता है? क्योंकि सत्य कड़वा होता ही है। असत्य का कोई स्वाद नहीं होता। असत्य तो ऐसा होता है कि है ही नहीं वस्तु स्वरूप, और असत्य में व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार बोलता है। सत्य इच्छा के अनुसार नहीं चलता। असत्य बोलता है अपनी इच्छा से। वो चाहता है कि मैं असत्य बोलूं, तो ये असत्य हमेशा इच्छा से बोला जाता है। सत्य इच्छा से नहीं बोला जाता है। सत्य जैसा है वैसा बोला जाता है। वो इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, हमारे इच्छाओं के विपरीत भी हो सकता है सत्य। इसलिए सत्य इच्छानुसार न बोलने से वह कड़वा लगता है, और असत्य सदा इच्छा के अनुसार ही बोला जाता है। या तो तुम्हारी इच्छा होगी, दूसरा बुलवा रहा है उसकी इच्छा होगी, दूसरा कहता है तुम झूठ बोलो तो उसकी इच्छा होगी। असत्य बिना इच्छा के कभी बोला ही नहीं जाता, स्वयं की हो अथवा दूसरे की हो, जो दबाव दे रहा हो, मोह से कह रहा हो। तो इच्छा के साथ जुड़ा हुआ होने से जो इच्छाओं की पूर्ति करता है, किसी न किसी की इच्छा की पूर्ति करता है असत्य। यदि स्वयं बोल रहा है तो स्वयं की इच्छा की पूर्ति है। दूसरा यदि हमें दबाव दे के बुलवा रहा है तो उसकी इच्छा की पूर्ति है। लेकिन सत्य जरूरी नहीं कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करे या दूसरे की करे। सत्य तो सत्य ही होता है, और जो इच्छाओं का ध्यान न रख करके और कथन में आता है वो कठिन और कड़वा होता ही है। नमोस्तु गुरुदेव। खराब समय को अच्छे समय में कैसे परिवर्तित करें? जिस रूप में खराब समय है उस रूप का प्रतिकूल अच्छा कार्य करो, और परिणामों को कोई ना कोई, जैसे आपके शरीर में कोई तत्व कम हो जाता है तो दूसरा तत्व उसी तत्व को आप ग्रहण करते हैं। ऐसा ही कोई प्रतिकूल समय आया है तो पुण्य की हीनता हुई है, तो अब उस पुण्य को बढ़ाने के लिए जो तात्कालिक व्यवस्थित हो, जिस ढंग की प्रतिकूलता हो, उस ढंग का पुण्य करने से उस पुण्य की हीनता की कमी हो जाती है, ठीक हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। घर को प्यार का मधुबन कैसे बनाएं? कोई भी संबंध तुम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बनाओगे तो प्यार का मधुबन नहीं आएगा, पतझड़ का आएगा। और संबंध बनाओ कि हम सामने वाले की इच्छा पूरी करेंगे। पूरा परिवार यदि एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकल्पबद्ध हो तो प्यार का मधुबन और बसंत सब एक साथ आ जाएगा। हर व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं जीना चाहता है, अपने लिए जीना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं करता कि मैं इसके किसी काम आऊं। हर व्यक्ति सोचता है कि हर व्यक्ति मेरे काम आए। बेटा सोचता है पिताजी मेरे काम आए, पिता सोचता है बेटा मेरे काम आए, भाई सोचता है भाई मेरे काम आए, पत्नी सोचती है पति मेरे काम आए, पति सोचता है पत्नी मेरे काम आए। मेरा 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 कहने से सब गड़बड़ होता है। और इसका उल्टा कर लो, बेटा सोचे कि मैं पिताजी के काम आऊँ, पिताजी सोचे मैं बेटे के काम आऊँ, भाई भाई के लिए, पति सोचे कि मैं पत्नी के काम आऊँ, पत्नी सोचे मैं पति के काम आऊँ। एक दूसरे की इच्छाओं के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, मधुबन ही मधुबन है, कोई गड़बड़ होता ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हम आपसी अखंडता कैसे मजबूत करें?
निजी स्वार्थ को यदि थोड़ा सा गौण कर दिया जाए तो अखंडता कभी खंडित नहीं होती। व्यक्तिगत स्वार्थ जब टकरा जाते हैं तो खंडित हो जाते। एक उदाहरण है, एक कहीं जो पढ़ा था, दो भाइयों में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। दोनों भाइयों का परिवार था, बच्चे थे, और दोनों भाई एक दूसरे के बच्चों को अपने जैसे बच्चों जैसा प्यार देता था। दोनों में थे। बच्चों को यही पता नहीं चलता था कि चाचा कौन है और पापा कौन है, सबसे बराबर प्यार मिलता था। एक दिन एक भाई बाजार से, जब भी दोनों भाई बाजार से आते थे, बच्चे झूम जाते थे कि पाऊ चाचा पापा जो कुछ भी है वे कुछ ना कुछ हमें खाने जरूर लाएंगे। एक दिन क्या हुआ कि बाजार से मिठाई लाए और कहा देखो इन दोनों हाथों में मिठाई है। जिस हाथ में थोड़ी बड़ा लड्डू था उस तरफ के हाथ को भाई के बच्चे ने पकड़ लिया, और दूसरे हाथ में छोटा लड्डू था उसको पकड़ लिया स्वयं के बच्चे ने। अभी तक कोई खंडित नहीं था, अखंड था, एक था। उसके मन में भाव गया, अरे भाई के बच्चे ने तो बड़े लड्डू वाला हाथ पकड़ लिया और मेरे बच्चे ने छोटा पकड़ लिया। अभी तक भाई भी वहीं बैठा हुआ देख रहा था, बात चल रहा था, देखो क्या हमारे घर का क्या यूनियन है, क्या संगठन है, क्या संगठन है। और दोनों के बच्चे झूम गए क्योंकि कोई भी मिठाई लाए हमें मिलेगी। मिठाई लाने वाले भाई के मन में विकल्प आ गया। उसने कहा छोड़ो बच्चे छोड़ो, हम देते हैं। उन्होंने कहा लो, ऐसा कर दिया। ऐसा करते ही भाई देख रहा था, ऐसा करते ही कैची बन गई। क्या बन गया? बस यूं किया। दूसरा भाई उठ के कहता भैया अपन अब कल से अलग हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब आपके मन में मेरा बेटा और भाई के बेटे में भेद आ गया। अभी तक ये चलता था बच्चा किसी का हो, बच्चा तो बच्चा है। बस यहां से अखंडता खंडित होती है, और जैसा लड्डू था पैसे छोड़ देते, हमेशा घर अखंड बन जाता है। बस ये मेरा है, ये मेरा भाई का है, ये मेरा का है। बस यहीं से सारा संसार का तहस नहस जो हो रहा है, बस यहीं से हो रहा है। समझदार को इशारा, और ये घरों में हो रहा है कि नहीं? थोड़ा बोल दो, जल्दी बोल दो। ये जोक नहीं है, ये घर घर की कहानी है। सुधा समाधान।